अंग्रेजों ने भारत को लूटा, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। 2 साल पहले कहीं ना कहीं अंग्रेज घूमते होंगे, अंग्रेज यहाँ पर काम करते होंगे। इस तरह से अंग्रेज जो है हमारे देश को लूटते थे, जो घोड़े वगैरह जो है यहाँ पर अपने रखते होंगे, और इस तरह से वहाँ पे कुछ लोहे का जो है कुछ लगा हुआ है, जो लोहे का। आने वाले समय में अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा था। है सामने इधर जो है मेरे को लग रहा है यहाँ पर मजदूर वगैरह रहते होंगे उस टाइम में। उसी का एक जिद्दा जागता एग्जाम्पल है जो हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये हमारे अम्बाड़ा में एक ये यहाँ पे जो है कोई आग वगैरह जलाकर उस तरह से जो 4 फुट की मेरे को लग रही है, जो दीवार की जो चौड़ाई आप देख सकते हो यहाँ पर, वो 4 फुट की लग रही है। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं इतिहास खंडर बनकर रह जाता है लेकिन कभी मिटता नहीं। आज हम पहुंचे हैं अम्बाला कैंट में, एक ऐसी जगह जिस जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसके छिपा है बहुत सालों का राज। आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर लगा लो कि आज से 100 साल पहले कहीं ना कहीं अंग्रेज घूमते होंगे, अंग्रेज यहाँ पर काम करते होंगे या भारत के लोगों से काम करवाते होंगे। तो सर और मैं आज आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। अम्बाला कैंट में जो है इसके पीछे है बहुत ज़्यादा राज की बातें, जो आप सभी के लिए जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इतिहास को पढ़ के जो पता चलता है कि ये एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाई गई या हमारे हरियाणा के अम्बाड़ा में बनाई गई एक कॉटन मिल है। ब्रिटिशर्स ने ये कॉटन मिल बनाई। कहते हैं अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण करा, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। किस तरह से एग्जाम्पल है? हम बोलते थे ना कि अंग्रेज क्या करते थे, कच्चा माल हमारा होता था, उसको यहीं पे बनाते थे और फिर कहाँ पे भेज देते थे? इंग्लैंड में भेज देते थे। और जब वो इंग्लैंड से वापस 0% में भारत में आ जाता था। मैंने जो ये लाइन बताई, इस लाइन का मतलब बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कच्चा माल कैसे, जो कपड़ा है कॉटन जिसे बोला जाता है, वो फूल से बनता था। किससे बनता था? फूल से। अब जो फूल होता था, फूल को क्या करा जाता था, फूल से जो अलग कर लेते थे फूल के सारे पीसेस, और बाद में जो ये चिमनियाँ होती थी, ये चिमनी आप लोग देख रहे हो, इस चिमनी के अंदर क्या करा जाता था, उससे धागे बनाए जाते थे। अब वो जो धागा था, धागा यहाँ पे कच्चा माल तैयार हो गया और उस धागे को फिर कहाँ पे भेज देते थे? इंग्लैंड के अंदर। सर जैसे ही वो इंग्लैंड में चला गया, इंग्लैंड में जाने के बाद वहां से उन धागों को मिला के पूरा वस्त्र क्या कर दिया जाता था? तैयार कर दिया जाता था। सामान हमारे यहीं पे धागा बन रहा है, बस हो क्या रहा है, वहां पे फुल फ्लैश वो एक स्वेटर शर्ट आपके लिए बन के आ रही है। अब वो बन के आके दोबारा हमारे भारत में ही क्या करे जाता था? उच्च दामों पे बेचा जाता था। वही बात है ना सर, लूट शुरू हो गई थी भारत में। भारत की चीज भारत को ही जो है ज्यादा जो है रुपए में बेची जाती थी। मतलब हमारे भारत का जो सर्वनाश करा, विनाश करा, हमारे भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार करे, जो शोषण करे, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस तरह से करे गए हैं। और ये जीता जागता एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक चिमनी भी लगाई हुई है। जो चिमनी हम ये देख सकते हैं कि जैसे अगर आप आओ इधर, यहाँ पे एक चिमनी भी है। चिमनी जो है वो दर्शाती है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है और इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं कोई स्टीम वगैरह बनाई जाती होगी, किसी तरह से कच्चा माल को तैयार किया जाता होगा। ये एक आप प्रॉपर देख सकते हो, यहाँ पे नीचे चिमनी होती थी, यहाँ पे कहते हैं बनाया जाता है। एक बार अंदर दिखा दीजिए एक बार थोड़ा सा। यहाँ पे जो है कोई आग वगैरह जलाकर उस तरह से जो है नीचे से, कहते हैं इसके नीचे एक सुरंग भी है जो कहीं ना कहीं इसके अंदर जाती है, जो पीछे आप इमारत देख रहे हैं। इस सुरंग के माध्यम से जो यहाँ पे गैस जो बनती थी उसके, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस तरह से एक बिल्डिंग बनी है जिसे फैक्ट्री बोल सकते हैं अंग्रेजों के टाइम की। यहाँ पे कहते हैं स्टोरेज करके सामान रखा जाता था इस बिल्डिंग के अंदर। सारे का सारा के अंदर जो है सामान जो है फ्रंट साइड में जो है एक अलग फैक्ट्री थी, पिछली साइड में एक अलग तरह की फैक्ट्री थी। और ये जो काफी जो है मंजिला इमारत है, 4-5 मंजिला इमारत है, जो इस समय जर्जर हो चुकी है। और इस फैक्ट्री में जो है अंग्रेजों के यहाँ पर जो भारत के लोग थे वो कहते हैं कि गुलाम बनाकर काम किया करते थे। जैसे इतिहास के पन्नों से हमें पता चलता है कि जो भारत के लोगों को गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने जो है भारत पर राज किया है। हाँ बस सर, ये उसी का एक जिद्दा जागता एग्जाम्पल है जो हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये हमारे अम्बाड़ा में एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, उसी का एक कॉन्सेप्ट है। और देखा जाता है कि ये जो बिल्डिंग है वो लगभग 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी होने के बावजूद 200 साल का रीजन सर ये है ना कि जैसे 1843 में तो हमारा अम्बाड़ा कैंट बना था, 1843 में कैंट बनेगा था। वैसे तो कहते हैं कैंट करनाल में बनाना था, वहां पे कोई बीमारी फैली तो प्लेग की बीमारी थी। जी सर। और कैंट को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? अम्बाड़ा में आ गया। तो 1843 के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कहाँ पे आ गई थी? भारत में आ गई थी। सॉरी, कहाँ पे आ गई थी? अपने अम्बाड़ा के अंदर आ गई थी। तो 1843 में कैंट बन गया। उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है, तो उन्होंने यहीं पे अपनी क्या लगानी स्टार्ट कर दी थी? फैक्ट्री। अभी अम्बाड़ा कैंट जंक्शन भी है कहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का भी उन्हें क्या था? ईजिली माध्यम था। और दूसरी बात ये भी है ना सर, जो अम्बाला कैंट उन्होंने बनाया था, अम्बाला कैंट एक अंग्रेजों के लिए ऐसा रास्ता था जहाँ पर लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसके साथ साथ जो शिमला वाला इलाका है, पूरे पंजाब पर वो कंट्रोल कर सकते थे। हाँ
हाँ, जैसे हमारा जो पंजाब का प्रोविंस था, जो पंजाब के प्रोविंस में मेनली कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अम्बाड़ा को सेंट्रल हब चुन लिया था कि यहीं से हम सारे के सारे जो सराउंडिंग्स एरिया है उसके ऊपर क्या कर लेंगे, रूल कर लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ से चीज़ों को जो है एक तरह से सेटल किया जाएगा, सारी चीज़ों पर देख रेख की। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए उन्हें यहाँ पे अपना कंट्रोल बना। इस इमारत को हम थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इस इमारत में चलता क्या था, क्या क्या चीज़ें होती थी। इमारत में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आग के निशान जो हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक आप देख सकते हो। किस तरह से यहाँ पर जो बिल्डिंग पर जो है काला काला धुआं के निशान लगा लो। अब उस समय जो भी यहाँ पर काम चलता होगा उसके निशान आज भी यहाँ पर आप देख सकते हो। सर जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, एक आर्टिकल नंबर 49 आता है। आर्टिकल नंबर 49 बात करता है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स की डेफिनेशन अलग है, बट जैसे कि अगर देखा जाए ये पुरानी बिल्डिंग है, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की बिल्डिंग्स को हम बहुत ज़्यादा संभाल कर भी रखते हैं। तो हरियाणा सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस बिल्डिंग को किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट करा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 49 के अंडर हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में हम अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा था। आप देख सकते हो किस तरह से काफी इतनी बड़ी बड़ी लंबी इमारत है और इसकी जो दीवार की जो चौड़ाई देखी जाए तो कम से कम 4 फुट की मेरे को लग रही है। जो दीवार की जो चौड़ाई है आप देख सकते हो यहाँ पर, वो 4 फुट की लग रही है और चूने का कहीं पर इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और साथ साथ बड़ी बड़ी ईंटें भी ऊपर जो है दिख रही है हमें। और इस तरह से वहाँ पे कुछ लोहे का जो है कुछ लगा हुआ है, जो लोहे का वो था यहाँ से कुछ देख सकते हैं, शायद वो इस तरफ जुड़ता होगा और यहाँ पर जो मशीन वगैरह वो काम करती होगी। इसके साथ साथ अभी जो है ये 5 से सर जैसे हमारे अगर 47 के बाद का इंडिया देखा जाए और ये आर्किटेक्चर अगर देखा जाए ब्रिटिशर्स का, तो कंपैरेटिवली ये आर्किटेक्चर स्ट्रांग है। हमारे भारत में तो जैसे हम लोग पढ़ते ही हैं कि ये पुल थोड़े दिनों बाद टूट गया, 30-40 कई बार तो ऐसा होता है कि आज पुल का किसी का उद्घाटन करके गया कोई और 10 दिनों बाद उसमें तेड़ आ जाती है, दरारें आ जाती है, कई बार तो नुकसान हो जाता है, काफी बंदे मर भी चुके हैं। मैं वही तो कहना चाहता हूं, जैसे बिल्डिंग है अब कंपैरेटिवली नाना, अगर हम 80 इयर्स तो हमें आजाद हुए होंगे और उससे पहले की ये बिल्डिंग होगी, मतलब अभी भी आप देख सकते हो कि ये बिल्डिंग अभी भी, इसलिए इसकी हालत जर्जर, इस पर किसी ने काम नहीं किया। मतलब फिर भी ये गिरने की कंडीशन में नहीं है, अगर आप इसको चेक करें। इसके ऊपर से गायब हो चुकी है, वो भी इसी वजह से कि किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। हमारा मेन फोकस क्या है ये बात ऐड ऑन करने का, कि जो हमारी सरकारें हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, सीखना चाहिए कि मजबूती। अब यार हमारा भारत उभरता भारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए ताकि चीज़ों को हम क्या कर सके, अच्छे से बना सके। इसके साथ साथ मैं आपको बाहर का इलाका दिखा देता हूँ। मेरे को सामने एक और बिल्डिंग अभी दिखी है। ये जो बिल्डिंग है सामने, इधर जो है मेरे को लग रहा है यहाँ पर मजदूर वगैरह रहते होंगे उस टाइम में। बाद में शायद इस पर जो है प्लस्तर वगैरह किया गया, लेकिन जो उसकी इमारत को देखने से पता चलता है ये भी कहीं ना कहीं जो है वो 200 साल पुराना, या यहाँ पर जो मजदूर शायद इस तरफ काम करते होंगे या फिर जो इस तरफ जो है सामान तैयार होता होगा इस बिल्डिंग में, वो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग में रखा जाता होगा, जो आप मेरे पीछे दे सकते हैं। इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा जर्जर है सर। इसके ऊपर भी जो है लोहे की चादर वगैरह डाली हुई है, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम का है जो भी है। यहीं पर जो है या फिर मजदूर जो है रात में रेस्ट वगैरह करते होंगे या फिर हाँ, जैसे सर कभी आप लोग देखो ना, आज के टाइम में जो फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, अगर वहाँ पे आप देखोगे जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के साथ ही क्या कर दिया जाता है कि जो मजदूर हैं, जो भी लेबर है, उसके रुकने की व्यवस्था कर दी जाती है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग भी पुरानी हो सकती है और यहाँ पे भी किसी समय में जो हमारी लेबर होगी वो क्या करते होंगे, कहीं ना कहीं रेस्ट। इस तरफ भी मैं कुछ देख सकता हूँ, शायद वो कैमरे में आप दिखा नहीं सकते आपको, जो कुछ चीज़ बनी हुई है जहाँ पर जो है शायद अंग्रेज घोड़े वगैरह जो है यहाँ पर अपने रखते होंगे, क्योंकि पहले तो जो ट्रांसपोर्ट होता था, जो अंग्रेजों का इस तरफ से उस तरफ जाना होता था, वो घोड़ों के माध्यम से जाना था। जो घोड़ा गाड़ी चलती थी ना, घोड़ा गाड़ी चलती थी पहले, तो उस तरह से जो है यहाँ पर पूरा एक हब बना हुआ था अंग्रेजों का। आज से 200 साल पहले अम्बाला में यहाँ पर इस तरह से, जैसे आज हम आम इंसान देख रहे हैं, हम जैसे घूमते रहते थे, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले घूमते रहते थे। ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया हुआ है और लोग कहते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से काम करने के लिए आते होंगे। उस समय जो भी आसपास के एरिया होते होंगे, रोजगार लोगों को उस समय अंग्रेजों द्वारा या तो दिया गया होगा, जो भी है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हो, 4-5 मंजिला जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास का जो है जीता जागता परिणाम है कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में लूट करी है। कहते हैं कि जैसे सर ने आपको भी बताया कि जो आसपास के इलाके होते थे, कि उनसे जो अंग्रेज हैं वो सस्ते दामों पर कपास वगैरह कच्चा माल खरीद करके यहाँ पर उसको तैयार माल में जो है कुछ थोड़ा कन्वर्ट करके वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था, जो और उसमें थोड़ा बहुत काम रह जाता था, जो शायद इंडिया में पॉसिबल नहीं था, उसको इंग्लैंड से तैयार करके
वापस से दोबारा इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई रेटों पर बेचा जाता था। इसी तरह से अंग्रेज़ जो है हमारे देश को लूटते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है, इस पर जैसे सर ने बताया कि इस पर काम किया जाए या फिर इस पर दोबारा से इसको ऐतिहासिक स्थल बनाया जाए, क्योंकि हमारा अम्बाला कैंट में वैसे ही 1857 की क्रांति का एक शहीदी स्मारक बन रहा है। उसी तरह से अगर लोग वहाँ पे भी बाहर से देखने आते हैं तो सर उसी तरह से कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जो हमारे 47 से पहले की चीज़ें हैं, सरकार की जिम्मेवारी बनती है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, इस पर विजिट करो, इस वीडियो को पूरे अम्बाला कैंट के लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि पहले हमारे यहाँ पर जो है किस तरह से अंग्रेज़ों ने काम किया, किस तरह से अंग्रेज़ों ने अम्बाला कैंट में जो है अपना राज्य स्थापित किया था। ये सारी बातें हम आपको दिन प्रतिदिन बताते रहेंगे। और भी अम्बाला कैंट की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, फिर किसी भी अदर स्टेट की अलग अलग जगह की हम सारी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें, इतिहास आपके दिमाग में रहे। थैंक यू सो मच।